दोस्तों, आज मैं आपके बीच सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों, सक्षमता परीक्षा 2 देने वाले नियोजित शिक्षकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दों के साथ आपके बीच में उपस्थित हूं। दोस्तों, मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लगातार इस तरह के मुद्दे आपके बीच में आते भी रहे हैं, मैंने भी अपने चैनल के माध्यम से उठाया है, लेकिन समय और परिस्थिति के अनुसार इसमें बदलाव आ रहे हैं, नई बातें आ रही, और इसी कारण मैं आज एक बार फिर से इन मुद्दों को एक नए स्तर से आपके बीच में रखने जा रहा हूं। चलिए, मुद्दों को मैं पहले आपके बीच में रख देता हूं। पहला जो मुद्दा है कि सक्षमता पास जो नियोजित शिक्षक हैं, क्या उनके विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया लटक जाएगी? उसमें अभी काफी देर होगी। दूसरा, क्या राज्यकर्मी का दर्जा अभी सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों, सक्षमता परीक्षा 2 देने वाले नियोजित शिक्षकों से अभी दूर है राज्यकर्मी का दर्जा? और तीसरा, जिनके काउंसलिंग में डाउटफुल की जो प्रक्रिया हुई है, काउंसलिंग के समय किन्हीं का स्पेलिंग मिस्टेक खुद के नाम में, माता पिता के नाम में या किसी और स्तर से, उनका क्या होगा? इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को मैं आज आपके बीच में लेकर के उपस्थित हूं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आपको अंत तक देखना चाहिए। एक एक बात पर आपको ध्यान रखना चाहिए, इसे समझना चाहिए। मैं आज इसके कारण भी बताऊंगा कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, और साथ ही साथ शिक्षा विभाग इसके लिए क्या उपाय कर सकती है, क्या उपाय अपनाना चाहिए, उस पर भी चर्चा करूंगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हो जाता है। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जो आप अक्सर भूल जाते हैं। तो चलिए मुद्दों पर आते हैं। पहला मुद्दा मैंने आपके बीच में रखा कि सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों की जो पोस्टिंग होने जा रही है, जो विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया है, क्या वो लटक जाएगी? बहुत ही सामान्य सा शब्द का मैंने इस्तेमाल किया है। दोस्तों समझिए, 2 अगस्त से लगातार काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और ये 13 सितंबर तक चलने जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। एक दो जिलों में भले ही काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त हो गई है, लेकिन जब तक सभी जगह काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती है, विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया तो दूर की बात हो जाती है। अब आप जरा सोचिए कि जो शिक्षकों ने, जो सक्षमता पास नियोजित शिक्षक हैं, उन्होंने काउंसलिंग नहीं करवाया किसी कारणवश, उनके लिए भी एक तिथि का निर्धारण होगा और सभी कैटेगरी वाइज 1 to 5 से लेकर के 11-12 तक, और इन सब का अलग तिथि निर्धारित किया जाएगा जिसमें इनकी काउंसलिंग होगी। बहुत बड़ी संख्या तो नहीं है, लेकिन इसमें भी तो समय लगेगा। उसके बाद जो डाउटफुल कैंडिडेट हैं, उनका भी एक मसला है और उस पर भी कार्य होंगे। इसकी चर्चा भी मैं अभी कर दूं। पहले जो प्रश्न मैंने आपके बीच में रखा, उसकी चर्चा करता हूं। अब देखिए, आप जान रहे हैं कि जनगणना का कार्य सितंबर से आरंभ होने की पूरी संभावना है दोस्तों। और जनगणना कार्य कौन करते हैं? शिक्षक करते हैं, प्रगणक शिक्षक बनते हैं दोस्तों, सुपरवाइजर शिक्षक बनते हैं, ट्रेनर शिक्षक बनते हैं। एक बार आप जानते हैं कि जनगणना कोई 2 दिन 4 दिन का प्रक्रिया नहीं है,
इसमें पूरे साल भर लगेंगे, 1 साल लगेगा। तो अगर आपका विद्यालय आवंटन नहीं होता है, उसके पहले अगर जनगणना कार्य शुरू हो जाता है, तो क्या आपका विद्यालय आवंटन होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप फिक्स हो जाएंगे जब तक जनगणना का कार्य पूरा नहीं होगा। अगर आपका नाम उसमें जुड़ जाएगा, तो जब तक वो प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, तब तक आपका विद्यालय आवंटन नहीं हो सकता। ये आप भी समझ सकते हैं, ये कोई नई बात मैं आपके बीच में नहीं कह रहा हूं। और इसीलिए मैंने कहा कि क्या विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया लटक जाएगी। अब देखिए, जो दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा था, जो प्रश्न था, वो इसी से जुड़ा है। जो मैंने आपको कहा कि राजकर्मी का दर्जा भी अभी क्या नहीं मिलेगा, ये दूर की बात हो गई। आप जानते हैं कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में स्पष्ट है कि जिस दिन से आप विद्यालय में योगदान करेंगे, उसी दिन से आप विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, उसी दिन से आपको राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। अब आप सोच लीजिए कि जब आपका विद्यालय आवंटन होगा ही नहीं, आपकी पोस्टिंग होगी ही नहीं, तो आप राजकर्मी का दर्जा आपको कैसे मिलेगा? यह दूसरा प्रश्न था। मैं इसका उपाय भी अपने स्तर से आपके बीच में रखूंगा कि क्या सरकार को करना चाहिए। और तीसरा, जो डाउटफुल कैंडिडेट जो लगातार मेरे पास मैसेज कर रहे हैं, जिनका भी डाउटफुल आया है उनके काउंसलिंग में, वो डरे हुए हैं, सामे हुए हैं, तो मैं आपको आश्वस्त कर दूं, इसमें कोई भी तरह की डर की संभावना, किसी भी तरह की डर की संभावना नहीं बनती। आपका काउंसलिंग हो चुका, जहां डाउटफुल है, आपका खुद के नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, पिता के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उसका सुधार किया जा सकता है। अभी आपके पास समय है, आप इस बीच अपना करवा सकते हैं सुधार। और नहीं तो फिर सरकार भी, शिक्षा विभाग भी आपसे आवेदन लेगी। हो सकता है आपसे, अगर इस बीच आपसे सुधार की प्रक्रिया में देरी हुई, तो आपसे एक एफिडेविट भी ले करके आपका काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कर सकती है, जो हो चुकी भी है। और अगर पोस्टिंग हो गई, जो संभावना तो नहीं दिखाई दे रही है, हो जाती है अगर, तो आपकी भी पोस्टिंग होगी। आपको डरने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आप बिल्कुल भी, ये बहुत से ऐसे शिक्षक मुझसे मिले जिन्होंने कहा कि उनके नौकरी पर तो खतरा नहीं होगा, तो ये तो संभावना ही नहीं है। देखिए, फर्जी शिक्षक सक्षमता परीक्षा अगर दिए भी, तो काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हुए। जो काउंसलिंग में उपस्थित हुए हैं वो फर्जी नहीं है। मैं आपको ये पूरे 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो काउंसलिंग में उपस्थित हो रहे हैं, वो अगर फर्जी होकर के काउंसलिंग में उपस्थित हो जाएंगे, तो वो पकड़े नहीं जाएंगे। वो क्यों उपस्थित होंगे? वो तो नियोजित ही रहना चाहेंगे, वो कभी सक्षमता भी देना नहीं चाहेंगे। तो इस तरह की अगर बात है तो बिल्कुल निराधार है। दोस्तों, मैं अब इसके उपाय पर आता हूं। देखिए, आप जान रहे हैं कि सबसे बड़ी बाधा जो मेरे समझ से उत्पन्न होने जा रही है, वो जनगणना का कार्य है। क्योंकि काउंसलिंग की प्रक्रिया लंबी खिंचती दिखाई दे रही है। हो सकता है पूरा सितंबर लग जाए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और सितंबर में अगर जनगणना का कार्य शुरू होता है, तो फिर पोस्टिंग कहां से होगी? यह संभव सी बात हो जाएगी अगले 1 साल तक, जब तक ये पूरा जनगणना चलता है। अब अगर आपके पास कुछ विशेष ज्ञान होगा तो जरूर कमेंट करेंगे, क्योंकि आपसे ज्ञानी तो ज्यादा मैं नहीं हूं। तो दोस्तों, आप ये समझिए, इस तरह की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो सरकार को चाहिए कि जिनका काउंसलिंग हो गया है और अगर उनका विद्यालय आवंटन किया जाता है, तो ये भी प्रोसेस में काफ़ी समय लगता है। अब TRE 1 TRE 2 देख चुके हैं, इसमें काफ़ी समय लगता है। तो ये जो स्थिति हो रही है,
तो जिस दिन आपका काउंसलिंग समाप्त होता है उस दिन से सरकार आपको विशिष्ट शिक्षक मान सकती है। सरकार के पास सारे जो व्यवस्था है वो मौजूद है। वो इस तरह का एक फरमान जारी कर सकती है कि इस तिथि से ही सभी जो सक्षमता पास नियोजित शिक्षक हैं उनको राजकर्मी का दर्जा दिया जाता है, उनको विशिष्ट शिक्षक माना जाता है। ये व्यवस्था कर दिया जाए तो शिक्षक बिल्कुल आश्वस्त रहेंगे। और जो विद्यालय आवंटन की बात है वो इसके बाद भी किया जा सकता है। अगर जनगणना कार्य नहीं होता, अगर इसमें डिले होता है, तब आपको ये भी मैं क्लियर कर दूं कि आपका विद्यालय आवंटन अगले 2 माह में होने की प्रबल संभावना दिखाई देती है। ये तब जब जनगणना का कार्य शुरू नहीं होगा तब। तो ये मैंने आपके बीच में जो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे थे, जो महत्वपूर्ण सवाल थे, ये आपके सवाल थे, ये मेरे सवाल नहीं थे, जिसका मैंने आपके बीच में कारण और इसका सॉल्यूशन भी रखने का प्रयास किया। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी शिक्षकों को इसका लाभ मिल सके, और लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।